जय श्री कृष्ण। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एकादशी और गुरुवार दोनों के उपाय बताऊंगा, क्योंकि इस बार गुरुवार की एकादशी पड़ रही है। वैशाख मास का महीना है, वैशाख मास की एकादशी है। तो वैशाख मास का जो महीना है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और गुरुवार का जो दिन होता है वो भी भगवान विष्णु का होता है। तो आप एक प्रकार से समझ सकते हैं, तीन दुर्लभ सहयोग इस दिन पड़ रहे हैं। अगर इस दिन आप उपाय करते हैं तो आपका बिजनेस दिन दूना रात चौगुना चलेगा, अर्निंग आपकी बढ़ेगी, घर में सुख और समृद्धि रहेगी। साथ ही जिनकी शादी में चला रही है या संतान का सुख नहीं प्राप्त हो रहा है तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। शास्त्रों के हिसाब से कहा गया है कि जिस घर में एकादशी का व्रत रखा जाता हो, यानी जिस घर में रहने वाले व्यक्ति एकादशी का व्रत रखते हैं और हफ्ते में 2 व्रत करते हैं, तो उनके घर में कभी कोई परेशानी नहीं आती। एक तो गुरुवार का और एक सोमवार का, ये 2 व्रत बड़े महत्वपूर्ण व्रत हैं। व्रत तो बहुत सारे हैं, लेकिन महिलाओं को ये 2 व्रत अवश्य करने चाहिए। इससे पति धनवान होता है, महिलाओं का अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है और आ रही सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, मैं जो उपाय बताता हूँ ये होते सरल हैं और इनका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप ये उपाय जरूर किया करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। सबसे पहले सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल करके स्नान करना है, क्योंकि वैशाख मास में गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है। एकादशी के दिन गंगा स्नान का 1000 गुना महत्व होता है। गंगा जल का सिर्फ दर्शन मात्र करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। अगर स्नान करता है तो उसके पुण्य को कौन वर्णन कर सकता है। स्नान करने के बाद में दूसरा उपाय है, आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना प्रारंभ कर देना है प्रतिदिन। इससे बिजनेस अच्छा चलता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, उनको चंदन का टीका लगाएं, भगवान को तुलसी पत्र और मंजरी समर्पित करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः, इस मंत्र का जाप करके भगवान को तुलसी पत्र समर्पित किए जाएं। और अगर आपके शरीर में कोई परेशानी या व्याधा रहती है या आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, तो इन तुलसी के पत्तों को उनको खिला दें, इससे सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएं, माता लक्ष्मी जी के सामने 2 हल्दी की गांठ और 5 पीली कौड़ी, 5 कमल गट्टा रखें। अगर ये सामान पहले से घर में रखा है तो वही सामान माता लक्ष्मी जी के सामने रख दें। एकादशी की कथा का श्रवण करें और संकल्प करें कि आज पूरे नियम के साथ में एकादशी के व्रत का पालन करेंगे, एकादशी के नियमों का पालन करेंगे। आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, दूसरे घर का अन्न नहीं खाना है, क्रोध नहीं करना है, असत्य नहीं बोलना है। दूसरा उपाय है गुरुवार का। गुरुवार की पूजा पहले से कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप इस दिन गुरुवार की पूजा जरूर करें। 1 लोटा जल लेना है, उसमें हल्दी डालनी है, चने की दाल और गुड़ डालना है। एक अलग से पात्र लेना है, उसमें भुने हुए चने, मुनक्के और गुड़ रखना है। हाथ में चने की दाल लेकर के आपको केले के वृक्ष के सामने जाना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साय गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। फिर गुरुवार की कथा का श्रवण करना है, लेकिन उससे पहले आप अपनी इच्छा बोल के संकल्प कर लें और दीपक जला दें। कथा पढ़ने के बाद में लोटे का जल केले के वृक्ष पर चढ़ा दें, चने की दाल वहीं पर चढ़ा दें और जो भुने हुए चने और गुड़ हैं वो आप ना खाएं। एकादशी का व्रत रखा है, सभी के लिए प्रसाद बांट दें, आप दूसरे दिन खाएं। तो ये उपाय बहुत ही सरल है, आप ये उपाय जरूर करें, आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, एक दीपक भगवान शिव के सामने और एक दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जलाना है आपको। और गौ माता के लिए आप फल और गुड़ खिला करके आएँ। बस ये साधारण से उपाय आप प्रारंभ कर लेना। प्रत्येक गुरुवार को ये उपाय करना और गुरुवार के दिन जिस दिन एकादशी पड़े तो उस दिन तो आपको उपाय जरूर करने हैं। धीरे धीरे आपकी सारी व्याधियां दूर होंगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी या समस्या चल रही है, कमेंट जरूर करें, उसके ऊपर भी आपको वीडियो अवश्य प्राप्त होगी। जय श्री कृष्ण।